अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है लेटर्स की फॉर्मेशन, और तकरीबन हम आज तमाम लेटर्स की जो है फॉर्मेशन आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने प्री राइटिंग स्ट्रोक्स देख लेने हैं कि कौन कौन से हमने शेप्स जो हैं वो हमने बनाने हैं, ठीक है। तो इन सैम्बल्स की हेल्प से हम लेटर्स की फॉर्मेशन जो है वो सीखेंगे। तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये तो हम करवाते हैं क्रेयॉन से, ठीक है। फिर इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो हम पेंसिल से करवाएं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टैंडिंग लाइन, ये आ गई हमारे पास स्लैंटिंग लाइन इसकी, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास सर्कल, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेमी सर्कल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये क्रॉस का सिंबल और ये प्लस का सिंबल, यानी ये वो सिंबल्स हैं जिन पे आपने वर्क करना है और जो सिंबल्स आपने बच्चों को सिखाने हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमने इस तरीके से आपने बच्चों को डॉट डाल के देने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सिंबल्स जो हैं वो इससे बनेंगे, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास बी, ठीक है। ये आ गया डी और एच, के, एल, टी, इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है एफ़। अच्छा, आपने लार्ज ब्लॉक वाली ही कॉपी लेनी है, ठीक है, और इसी कॉपी में आपने वर्क करवाना है। और फ्री हैंड हम करवा रहे हैं तो हमारा ये कोई इशू नहीं है कि ये इतना ही बनेगा या ये इतना बनना चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बस हमारे पास ये एक स्क्वायर है और हमने जो भी लेटर फॉर्म बनाना है ना, उसकी फॉर्मेशन बस इसी ही बॉक्स के अंदर होगी, ठीक है। अब वो इतना बड़ा बना रहा है या यहाँ बना रहा है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये लेटर आ गया यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे ये पी आ गया, ठीक है। और अब हमारे पास है ये वाला, तो इसकी हेल्प से हम कौन कौन से लेटर, जैसे सर्कल है तो सर्कल की हेल्प से आपने यहाँ पे ये सी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ये ई, ओ, और आप ये क्यू, एस, ठीक है। अब आप देखें कितने सारे लेटर्स जो हैं वो हम इन्हीं सिंबल की हेल्प से बना रहे हैं। अब ये स्टैंडिंग लाइन, अभी शॉर्ट जो लाइन होती है ना, उससे आप ये आई बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये एम और ये एन, यू। अब जब बच्चे को ये वाली शेप बनानी आ जाती है ना, तो फिर वो बाकी लेटर भी आराम से बना लेता है, जैसे वी हो गया, एक्स। अब जब ये वाला साइन एक्स बन जाता है तो इसी से वाई भी बन जाता है। फिर इसी तरीके से आप उसको जेड भी बना सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो तमाम लेटर्स हो गए जो आपने इन सिंबल्स की हेल्प से बच्चों को करवाने हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 2.5 ईयर के बच्चे जो होते हैं ना, वो तो स्क्रिबल्स और ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो स्टेप होता है ना, वो होता है ये प्री राइटिंग शेप्स का, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर वर्क करना होता है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है लेटर्स का, नंबर्स का, ठीक है। सबसे पहले हमने इनके ऊपर काम करना होता है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो लेटर्स का और नंबर्स का होता है। इन शेप्स की हेल्प से हम बच्चों को लेटर्स और नंबर्स सिखाते हैं। और इस 4 लाइंस का स्टेप जो होता है वो इसके बाद वाला स्टेप होता है, ठीक है। पहले हमने बच्चों को फ्री हैंड बिल्कुल देकर और उनको स्टेप्स और तमाम फॉर्मेशन बच्चों को याद करवानी होती है। जब बच्चों को शेप्स और फॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमने 4 लाइंस की तरफ स्विच ऑन करना होना होता है, ठीक है। तो ये हैं वो बेसिक स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप बच्चों को लेटर्स सिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।